दोस्तों अगर मुझे कोई अपनी पसंद की गाड़ी खरीदनी है, 20 लाख 25 लाख वाली गाड़ी खरीदनी है, तो मैं अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करता हूँ उस गाड़ी को खरीदने के लिए, ताकि मेरा पैसा भी बच जाए और मैं अपने गोल तक अचीव कर सकूं। देखिए 4.5 साल पहले मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मुझे गाड़ी पसंद आती है, 20-25 लाख के आसपास की गाड़ी थी। वेरिएंट हमने डिसाइड नहीं करा था कौन सा वेरिएंट लेंगे, और मेरा मन था उस गाड़ी को खरीदने का। लेकिन मैं थोड़ा सोचता हूँ यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं है कि यार इसी गाड़ी को खरीदना है। लग्ज़री खरीदेंगे, डेफ़िनेटली खरीदेंगे, लेकिन अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करेंगे। तो मैंने दोस्तों मन बनाया कि 20 लाख वाली गाड़ी ना खरीद के मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। 9,18,000 की मैंने गाड़ी खरीदी, टाटा टिगोर सीएनजी, और उस गाड़ी को दोस्तों मैं 4.5 साल पहले घर ले आया। मैंने कोई डाउन पेमेंट नहीं करी, 100% मेरा लोन फाइनेंस हो गया था, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बैंक के अंदर, बहुत पुराना अकाउंट है एक्सिस बैंक में। कोई भी ईएमआई मेरी ड्रॉप नहीं होती है, हर ईएमआई टाइम से 4 दिन पहले पे कर दी जाती है। अब इससे दोस्तों बेनिफिट ये मिलता है, मुझे इंटरेस्ट रेट कम मिला, 7.4% के आसपास का इंटरेस्ट मिला। मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। और टाइमली मैं उसकी 4.5 साल से ईएमआई भर रहा हूँ। और सेम दोस्तों मेरा प्लान था कि अगर मैं 20 लाख वाली गाड़ी लेता, तो मैं उसकी ईएमआई भी टाइमली भरता, और मैं कोई डाउन पेमेंट नहीं करने वाला था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिल रहा था, तो मेरा शेयर बाजार में ज्यादा अच्छा पैसा बनता। तो इस वजह से मैंने कोई पैसा पे नहीं करा। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरी ईएमआई बनी, तो मैंने यहाँ पर दो चीजें करी। जो मेरा 10 लाख बच गया, यानी मेरा बजट 20 लाख का था, मैंने अपने 10 लाख बचाए। तो उसकी जो दोस्तों मैं ईएमआई पे करता, उसकी जगह मैंने एक एसआईपी स्टार्ट कर दी। 14,225 रुपए की एक एसआईपी स्टार्ट कर दी, और 14,225 रुपए ही जा रहे थे मेरी टाटा टिगोर गाड़ी के लिए। अब 4.5 साल बाद क्या सिनेरियो बनता है उसको दोस्तों समझते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि मैं किसी स्मॉल कैप फंड को चूज करता। अब मैंने किस फंड को चूज करा वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या हो सकता था। तो मैंने दोस्तों एक स्मॉल कैप फंड चूज करा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप एक्सिस का स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ वाला मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 14,225 रुपए की एसआईपी मैं हर महीने इस फंड में कर रहा हूं, और सेम ईएमआई मेरी गाड़ी के लिए जा रहा है। ठीक है, अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए जो 20-25 लाख वाली गाड़ी थी वो खरीदनी है, और मेरी जो करंटली गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी वो मेरी गाड़ी बहुत अच्छे से टाटा टिगोर सीएनजी कंप्लीट कर देती है। और टॉप वेरिएंट मैंने उसका लिया था 9,18,000 रुपए के आसपास। ठीक है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 14,225, यानी एसआईपी अमाउंट सेम मैंने रखा, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मैंने वो 20 लाख वाली गाड़ी खरीद ली है। ठीक है, अब होगा क्या, पैसे कैसे बचते हैं, आपके गोल कैसे पूरे होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिपोर्ट डेट हम डाल देते हैं आज की। ठीक है, स्टार्ट डेट, यानी मैंने गाड़ी खरीदी थी 2022 मॉडल है, मार्च का मॉडल है मेरा। डेट मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैं 10 तारीख डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो एंड डेट है वो आज की डाल देता हूँ। तो लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गए, क्या होता जरा देखते हैं। एसआईपी अमाउंट डाल देता हूँ 10 साल, 10 तारीख सॉरी। ठीक है ना, अब इसको दोस्तों हम देखते हैं कि क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने नहीं डाली है, तो मैं इसको डाल देता हूँ मंथली फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम गो करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता था, किस तरीके से मेरा गोल सस्ते में पूरा हो सकता था, कैसे मैं अपना पैसा बचा सकता था। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, मार्च 2022 में 10 तारीख को मेरी एसआईपी मैंने स्टार्ट कर दी। मैं ये सोच के पैसा लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने 20 लाख की गाड़ी मैंने खरीद ली है। लेकिन मैंने क्या करा, आधी कीमत वाली गाड़ी खरीदी, आधी कीमत मैंने एसआईपी करना स्टार्ट कर दिया। क्या होता है आज की डेट में, आज की जो दोस्तों डेट है 4.5 साल बाद क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है लगभग 7.5 लाख। तो वही 7.5 लाख रुपए मैंने पे करे अपनी गाड़ी के लिए भी। ठीक है ना, 7.5 लाख मैंने ईएमआई पे करी है, और 7.5 लाख में मैं एसआईपी कर रहा हूँ। अब क्या हुआ जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 7.5 लाख मैंने पे करे हैं, इसमें दोस्तों जो मेरा पैसा इकट्ठा हो गया है, लास्ट में आप देख सकते हैं लगभग 10.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है। कोई कागजी वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। किसी फंड में, स्मॉल कैप फंड में मैंने पैसे लगाए होते, तो यही 7.5 लाख मेरे आज 10,50,000 के आसपास हो चुके हैं 4.5 साल के बाद। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों जो मेरी गाड़ी है। अब यहाँ मैंने पैसे लगाए वो 10.5 लाख हो गए। जो मैंने गाड़ी खरीदी, जिसके लिए मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ, हर साल ईएमआई पे कर रहा हूँ, उस गाड़ी की कीमत आज लगभग 6 लाख 6.5 लाख के आसपास है। मोटा मोटा आप 6 लाख मान सकते हैं कि 6 लाख रुपए के आसपास मेरी गाड़ी की वैल्यू है। अगर मैं दोस्तों इन दोनों को प्लस कर दूं, तो लगभग मेरे पास 10 लाख 17 16 17 लाख के आसपास हो जाते हैं। तो हम 17 लाख राउंड फिगर में काउंट कर लेते हैं कि मेरे पास 17 लाख रुपए आज इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने इन दोनों के लिए पैसा कितना पे करा, 7.5 लाख गाड़ी की ईएमआई भरी,
7.5 लाख मैंने एसआईपी करी, तो टोटल मैंने 15 लाख रुपए के आसपास पे करा और मेरे पास 17 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। तो अगर मैं कुछ महीने और ये काम करता हूं तो ये जो मेरी फिगर है ऑटोमेटिक ये लगभग 20 लाख के आसपास हो जाएगी। और जिस दिन दोस्तों ये 20 लाख हो जाएगी उसी दिन मैं अपनी गाड़ी ले आऊंगा। ठीक है, पुरानी गाड़ी में कंपनी वालों को वापस दे सकता हूं। तो समझ में आ रहा है, मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए 15-16 लाख रुपए ही खर्च करे, उससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करे। और मैंने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी इनिशियल बेस गाड़ी की वो भी दोस्तों पूरी कर ली। इससे दोस्तों मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। पहला बेनिफिट क्या हुआ, एक तो मैंने 20 लाख की गाड़ी के लिए 20 लाख पे नहीं करे। ठीक है, मैं 15-16 मैक्सिमम 17 लाख रुपए ही पे करूंगा और मैं 20 लाख की गाड़ी अपनी ला सकता हूं। पुरानी गाड़ी शोरूम पे दे करके वापस मैं अपनी गाड़ी लेकर के आ सकता हूं। सेकंड दोस्तों, इससे बेनिफिट ये हुआ कि मैंने इनिशियल बेसिस पे जो गाड़ी खरीदी थी वो सीएनजी खरीद ली थी और मैं उस टाइम पेट्रोल गाड़ी लेने की सोच रहा था। तो सीएनजी गाड़ी की वजह से मेरे को फ्यूल कॉस्ट पे काफी सारी बचत हुई है। मेरी गाड़ी इस टाइम 42,000 चल चुकी है 4-4.5 साल में। तो मोटा मोटा ये मान सकता हूँ कि लगभग मैंने 2 लाख रुपए के आसपास फ्यूल कॉस्टिंग भी बचाई। तो ये फ्यूल कॉस्टिंग भी अपनी गाड़ी में मैं माइनस कर सकता हूँ। तो इतना सारा दोस्तों मैंने पैसा बचाया, यानी जो 20 लाख की गाड़ी है वो मैं गोल अचीव कर सकता हूँ। तीसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि 4.5 साल के बाद अब मेरे पास बहुत बेटर ऑप्शन है। तो मुझे जो अभी करंटली गाड़ी पसंद है, जो मैं खरीदने का सोच रहा हूँ और मैं जल्दी इसको खरीद भी लूंगा, तो मैं मेंशन करूंगा इस चैनल पे। मैं खरीदना चाहता हूँ दोस्तों करंटली सियारा, टाटा सियारा मुझे पसंद है। और टाटा सियारा का जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट आया है, टॉप वेरिएंट, जो लगभग 24-25 लाख के आसपास है, मैं इस गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहा हूं। जैसे ही दोस्तों ये अमाउंट मेरा यहाँ पर कंप्लीट होगा वैसे दोस्तों मैं अपनी गाड़ी लेकर के आ सकता हूं। तो ये चीज दोस्तों आप अपने साथ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, 50 लाख की गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, 20 लाख की गाड़ी, यानी आप एक लग्जरी चीज खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप उस लग्जरी चीज को 4-5 साल थोड़ा अगर डिले कर देते हैं, 4-5 साल थोड़ा चुपचाप बैठते हैं, तो आपको बेटर ऑप्शंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप वही गोल कम पैसे में कर पाएंगे, 20 लाख वाली चीज 15-16 लाख रुपए में कर पाएंगे। होगा अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। देखिए क्या है, अभी मार्केट डाउन है, अगर मार्केट यहीं से बढ़ना शुरू हो जाती है, 10-20% बढ़ जाती है 1-1.5 साल के अंदर, तो जो मेरा 10.5 लाख की वैल्यू क्रिएट हुई है ना उसके अंदर, वही 13-14 लाख रुपए हो जाएगी। तो मेरी गाड़ी बेच करके, यानी वही गाड़ी शोरूम पे दे करके और ये पैसे दे करके मैं अपनी गाड़ी ला सकता हूँ और मेरे को कोई ईएमआई भी आगे नहीं देनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। मेरे को मैक्सिमम अगर मैं फास्ट चार्जिंग भी करता हूँ बाहर, तो 2.5 रुपए या 3 रुपए के हिसाब से मैं बाहर फास्ट चार्जिंग करा के भी वो गाड़ी को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि टाटा मुझे बैटरी के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी देता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं अपने गोल्स मैनेज कर लेता हूँ। मैं अपने 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने की बजाय मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूँ और ये आगे चल करके मेरे को लाइफ टाइम बहुत बेनिफिट देता है। तो ये था दोस्तों मेरा गाड़ी खरीदने का पूरा प्लान। हो सकता है आपको ये पसंद आया हो सकता है आपको नहीं पसंद आया हो, लेकिन आपका क्या राय है इसमें अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छा, एक कमाल की चीज दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास 20 लाख की गाड़ी खरीदने का मन है और आपको वो 20 लाख की गाड़ी खरीदने का आपके पास बजट है, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलिए 10 लाख की खरीद लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, चलना ही तो है। ठीक है, और अगर आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो इससे दोस्तों बेनिफिट क्या मिलता है मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आपका जो पैसा है वो फ्री हो जाता है, 10-10.5 लाख रुपए आपका फ्री हो जाता है। और यही अगर 5-10 साल और चलता रहे, यही 25-30 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो गाड़ी तो 10 साल बाद 15 साल बाद जीरो वैल्यू की हो जाएगी, लगभग 40-50 हजार रुपए भंगार की वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपके पास 50-60 लाख की एक एक्स्ट्रा वेल्थ मिलेगी। तो डिपेंड आपको करना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी औकात 1 करोड़ की है ना तो 50 लाख खर्चा करो। औकात अगर 10 करोड़ की है, 5 करोड़ की औकात में काम करो। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50 हजार की औकात में काम करो। ये रूल जितनी जल्दी अपनाओगे अपनी लाइफ के अंदर, धीरे धीरे आपके पास पैसा ग्रो होना स्टार्ट होगा और आप बहुत कंफर्टेबल जोन में होंगे। और जो भी ये बात करते हैं वो अच्छी भली बात ही जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी सैलरी 50 हजार होती है, हम अपना घर 50 हजार में चला रहे होते हैं, लेकिन सडनली हमारे पास 1 लाख रुपए की सैलरी आनी स्टार्ट होती है, तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ा लो, 50 की जगह 70 कर लो। देखिए 30 हजार कंफर्ट जोन के लिए रखो अपने पास, ज्यादा बेटर काम कर पाओगे। तो यह था दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कार के साथ। होप सो आपकी दुआ रही, सब कुछ रहा। तो टाटा सियारा ईवी जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा इसी चैनल के ऊपर। जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।